किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता ईडी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तरह ये काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहे और ईडी अपने कानून के दायरे में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई टिप्पणी किया, क्योंकि अभी आप हाल के दौर में देखिए ईडी ने बहुत अपने मनमानी काम किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ईडी पे भड़का। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए। क्या है मामला पूरा, हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे। हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईडी किसी दूत की तरह व्यवहार न करें, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। मैंने एक सुनवाई के दौरान यह देखा कि आपने लगभग 500 ECIR रजिस्टर किए हैं और दोषी साबित करने की दर सिर्फ 10% से भी कम है। आप वीडियो में बने रहे और आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कड़ी फटकार लगाई, यानी उसको कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ईडी किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रहना होगा। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 10% से भी कम दोष सिद्धि की दर होने को लेकर कोर्ट ने कहा कि वह न सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता के बारे में चिंतित है, बल्कि उसे ईडी की छवि की भी चिंता है। मतलब वो कह रहे ईडी की भी छवि की भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आप देखिए। लाइव जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने मदन लाल चौधरी के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर आप देखिए वीडियो का आगे। जनरल SV राजू ने कहा कि अभियुक्त को ECR के कॉपी उपलब्ध करवाने की कोई बाध्यता नहीं है। याचिकाकर्ता असमर्थ है क्योंकि मुख्य अभियुक्त के मैनदीप जैसी जगहों पर भाग जाते, जिसकी वजह से जांच में फिर दिक्कत आती है। यानी ASG ने कोर्ट के सामने कहा कि धूर्त के पास बहुत साधन है और जबकि बेचारे जांच करने वाले अधिकारी के पास नहीं होते। उसके जवाब में जस्टिस भुइयां ने कहा, आप ईडी किसी धूर्त की तरह व्यवहार न करें, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। मैंने एक सुनवाई के दौरान यह देखा कि आपने लगभग 500, यानी उन्होंने कहा मैंने देखा कि लगभग 500 मामले आप अगर देखिए आगे क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि 500 मामले ECIR जस्टिस रजिस्टर किए गए और दोषी साबित करने के दर सिर्फ 10% से भी कम है। इसलिए हम यह कहते हैं कि आप अपने जांच और गवाहों को बेहतर बनाइए, जिससे कि आसानी हो सके। हम लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हमें ईडी की छवि की भी चिंता है। 5-6 सालों तक हिरासत में रहने के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।